हेलो फ्रेंड्स, सभी को वेलकम। और आज अपन का जो सेक्शन होगा वो होगा 11 दिसंबर का। और 11 दिसंबर के इस सेक्शन में अपन लोग पढ़ेंगे इंडिया के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स है 2022 का, उसके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है ना। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की अपन बात करेंगे। आज की क्लास में अपन के लगभग 15-16 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अपन ने लिए हैं। तो देखते हैं ये 15-16 क्वेश्चन। और उनसे पहले आप लोग अभी तक अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपन का सेक्शन। और सेक्शन शुरू करने से पहले अपन लोग जान लेते हैं जो कल के अपन की क्लास था, उस क्लास का जो एक सवाल था, उस सवाल का आंसर राइट क्या है। सवाल था, हाल ही में किस देश ने अपने नवीनतम परमाणु स्टील बॉम्बर का अनावरण किया है। तो ये नवीनतम जो परमाणु स्टील बॉम्बर है, ये इसका अनावरण किया है अमेरिका ने। तो राइट आंसर कल के अपन के इस क्वेश्चन का क्या होगा, अमेरिका होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेक्शन। और आज के सेक्शन का ये पहला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधी दिवस कब मनाया गया। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो विरोधी दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 9 दिसंबर को। तो संपूर्ण वैश्विक स्तर पर 9 दिसंबर को क्या मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया है। तो अपन को ध्यान रखना है 9 दिसंबर, ठीक है ना, 9 दिसंबर। आज के क्लास का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, हाल ही में ITFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई थी। ठीक है ना, यानी कौन बनी है, कौन चुनी गई है। पहला है प्रीति सूदन, साजी केवी, मेघना अहलवत। ठीक है ना, तो अपन को राइट आंसर चुनना है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर है मेघना अहलावत। ठीक है ना, ये यानी मेघना मैम को क्या चुना गया है, ITFI की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण नियुक्तियों के क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों के से संबंधित। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, उन फैक्टों की बात करते हैं अपन लोग। तो नौबर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है, साजी केवी को चुना गया है, इनको नियुक्त किया गया है। क्या, किसका, नौबर्ड का नया अध्यक्ष। भारतीय नाभिक विद्युत निगम लिमिटेड के नए जो CMD बने हैं वो कौन बने हैं, KV सुरेश कुमार बने हैं। और इसके अलावा राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग के अध्यक्ष कौन है, C अचलेंद्र रेड्डी को नियुक्त किया गया है। प्रीति जो सूदन है उनको क्या है, UPC का क्या बनाया गया है, मेंबर बनाया गया है, सदस्य बनाया गया है। याद रखना, प्रीति सूदन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी वेंकटेश को क्या है, इंटर कर्नाटक का नया क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा सेबी ने सुंदरमन राममूर्ति को सेबी का नया क्या बनाया गया है, MD और CEO बनाया गया है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके अलावा अरुण गोयल को ECI का क्या बनाया गया है, चुनाव आयुक्त बनाया गया। यानी इलेक्ट्रॉनिक जो कमीशन होता है, भारतीय चुनाव आयोग होता है, उसका क्या बनाया गया है, आयुक्त बनाया गया है। किसको, अरुण गोयल को। 10th A की एथलीट कमीशन के अध्यक्ष किसको बनाया गया है, मैरी कॉम को बनाया गया है। ठीक है ना। और इसके अलावा गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष किसको बनाया, धनराज परिमल, ठीक है, नाथवानी को चुना गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो चलिए आज का सेक्शन का तीसरा सवाल देखते हैं। हाल ही में बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया। यानी बाजरा के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो वर्ष है, उस वर्ष का उद्घाटन जो समारोह है वो कहाँ पर किया गया है। तो उसका उद्घाटन समारोह किया गया है इटली रोम में। कहाँ पर किया गया है, इटली रोम में इनका उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया है, बाजरा 2023 का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कृष्णाजी राव का निधन हुआ, वे कौन थे। कृष्णाजी राव के बारे में पूछा गया है, ये क्या थे। कृष्णाजी राव क्या थे, अभिनेता थे। क्या थे, अभिनेता थे। यानी आपने फिल्म देखी होगी KGF। कौन सी फिल्म, KGF। इस KGF फिल्म में ये अभिनेता के रोल निभा रहे थे। कौन, कृष्णाजी राव, जिनका क्या हुआ है, अभी कुछ दिन पहले निधन हो गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं आज के सेक्शन का। हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। यानी जम्मू कश्मीर जो हाईकोर्ट है, कहाँ का हाईकोर्ट, जम्मू कश्मीर का, उनका जो क्या बनाया गया है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो किसको बनाया गया है,
तो वो बनाया गया है तासी राबिस्तान को। किसको बनाया गया है? तासी राबिस्तान को जम्मू कश्मीर जो हाईकोर्ट है उनका क्या बनाया गया है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो ये नियुक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ और फैक्ट हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। यानी जम्मू कश्मीर में उधमपुर में 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता अभी थोड़े दिन पहले ही क्या हुई थी? संपन्न हुई थी। ठीक है। भारतीय सेना ने श्रीनगर में, कहां पर? श्रीनगर में क्या मनाया गया है? पुष्पांजलि समारोह है वो मनाया गया, आयोजित किया गया है। चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ था। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को क्या दिया गया है? अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है, यानी एसटी का उनका दर्जा देने की घोषणा की गई है। और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लगभग 3 दशक के बाद पहली बार मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स खुला है। ठीक है ना, मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स जम्मू कश्मीर में लगभग 3 दशक का मतलब होता है 30 वर्षों के बाद में यहाँ पर खुला है। ठीक है ना, मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स खुला है कहाँ पर? श्रीनगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? ठीक है ना, तो विश्व में अभी जो सबसे मजबूत पासपोर्ट की बात कर रहे हैं, और ये कौन जारी करता है? आर्टन कैपिटल। ठीक है ना, ये संस्था जारी करती है कि दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश का है। ठीक है ना, तो यहाँ पर नंबर 1 रहा है, वो रहा है संयुक्त अरब अमीरात, यानी यूएई का पासपोर्ट क्या रहा है? नंबर 1 पर रहा है, विश्व का सबसे ताकतवर पासपोर्ट माना जाता है। ठीक है। इसके अलावा यूएई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। यूएई ने पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेजबानी कहां पर की है? अबू धाबी में की है। 41वें शारजा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ कहां हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। मालाबार गोड्स ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत यूएई से 25 किलो सोना का आयात किया है, यानी अब ये शुरुआत हो चुकी है मालाबार गोड्स। ठीक है ना, और 22वां विश्व ब्लैक चेन शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है? दुबई में हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोगों को इन फैक्टों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखनी है। अक्सर एग्जाम में इस प्रकार के सवाल है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहां पर हुआ है? असम, चंडीगढ़, गोवा और इनमें से कोई यानी अन्य कोई शहर में। तो आपको राइट आंसर बताना है, तो राइट आंसर होगा गोवा में। कहां पर हुआ था? गोवा में। यानी 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य जो एक्सपो है 2022 का उद्घाटन कहां पर हुआ है? इसका उद्घाटन हुआ है गोवा में। ठीक है, तो चलिए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं गोवा से संबंधित अपन लोग। 23वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पर संपन्न हुआ है? गोवा में संपन्न हुआ है। कौन सा? 23वां। गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना का अनावरण किया, यानी ये गोवा में क्या हुई है? शुरुआत हुई है। किसकी शुरुआत हुई है? मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव कहां पर आयोजित हुआ है? गोवा में आयोजित हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गोवा ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है। इसके अलावा अक्टूबर 2023 में 73वें अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर? गोवा में किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर किया जाएगा? गोवा में। ठीक है ना, इनसे पहले गुजरात में आयोजन हुआ था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में किसने वाराणसी में यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन किया है? किसने किया है? आनंदीबेन पटेल ने। किसने किया है? आनंदीबेन पटेल ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय सुरक्षा पर EAG पुरस्कार जीता है? ठीक है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या कोई अन्य बैंक? तो ये जीतने वाली जो बैंक थी वो कौन थी? बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी BOB ने ये पुरस्कार जीता है। वित्तीय सुरक्षा पर EAG पुरस्कार किसने जीता है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने जीता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर 3रा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया हुआ है? सिंगापुर, ओमान, श्रीलंका और कोई अन्य देश? तो ये आयोजन किया गया है ओमान में। कहां पर आयोजित किया गया है? ये सम्मेलन ओमान में आयोजित किया गया है। कौन सा सम्मेलन? एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध का 3रा वैश्विक उच्च स्तरीय जो सम्मेलन है वो कहां पर आयोजित किया गया? ओमान में आयोजित
किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरियों के लिए नया AI आधारित कौशल पोर्टल है वो विकसित किया, यानी एक वेब पोर्टल, एक वेबसाइट बनाई है कौशल पोर्टल, ठीक है ना, सरकारी नौकरियों के लिए। महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक या फिर कोई और राज्य? तो ये जो सरकारी नौकरियों के लिए AI आधारित जो कौशल पोर्टल तैयार किया है, ये क्या है? कर्नाटक सरकार ने। तो किस सरकार ने किया है? कर्नाटक में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कर्नाटक से संबंधित, थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके अलावा कर्नाटक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण है, यानी कर्नाटक में 3 जो ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूलों में शिक्षक नियुक्त हुए हैं, अभी कुछ ही दिन पहले चर्चा में रहे हैं। हाल ही में देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरेक्टिव अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता कहाँ हो रही है? कर्नाटक में हो रही है। और दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलोर में क्या दिखाई गई है? हरी झंडी दिखाई गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी वंदे भारत एक्सप्रेस को कहां से शुरू किया गया है? ठीक है ना, तो बेंगलोर से ये शुरू की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलोर में कोम्पेगोडा की 108 फीट ऊंची जो मूर्ति है, प्रतिमा है, उनका क्या किया गया? अनावरण किया गया। कर्नाटक सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट योग अनिवार्य किया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी ये भारत की पहली सरकार है, कर्नाटक पहला स्टेट है जहां पर स्कूली छात्रों के लिए 10 मिनट का जो योग है वो क्या कर दिया है? कंपलसरी कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है। और बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो रेल ने व्हाट्सएप पर QR कोड टिकट सेवा शुरू की है, यानी QR कोड के माध्यम से ये नम्मा मेट्रो रेल का क्या मिलेगा? टिकट मिलेगा। ये सेवा शुरू की है व्हाट्सएप के माध्यम से। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 12वां सवाल, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर रही है? तो ये रही है 36वें स्थान पर। कौन सी? 36वें स्थान पर रही है भारत की फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में प्रकृति को बचाए रखने के लिए COP15 सम्मेलन, ठीक है ना, ये जलवायु वाला नहीं है, ये अलग सम्मेलन होता है COP वाला, ठीक है ना, ये प्रकृति को बचाने के लिए है, तो जलवायु से संबंधित, परंतु ये एक वैश्विक, वो तो 36-37 तक चले गए हैं, ठीक है ना। तो ये आयोजित कहाँ पर हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है, ये आयोजित हुआ है कनाडा में, ठीक है ना, यानी प्रकृति को बचाने के लिए COP15 जो सम्मेलन शुरू हुआ है वो कहाँ पर शुरू हुआ है? कनाडा में शुरू हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आज का सेक्शन का 14वां सवाल, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सफाई कर्मचारी आयोग का गठन के लिए मंजूरी किस राज्य ने दी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये देने वाला जो पहला राज्य है वो है असम, ठीक है ना। तो इस प्रकार के आयोगों की नियुक्ति किसने की है? असम ने की है सफाई कर्मचारियों के लिए। आज के सेक्शन का 15 और लास्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? मानसी गुलाटी, गौतम बोरा, वीना नायर, ठीक है, या कोई अन्य व्यक्ति? आपको उत्तर देना है इनमें से, ठीक है। तो राइट आंसर होगा वीना नायर को। ऑस्ट्रेलिया में क्या मिला है? प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। किसको? वीना नायर को। अब बारी है आपके लिए क्वेश्चनों की, यानी क्वेश्चन आपके लिए है और जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में दीना बोलुआर्ट किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बने हैं? ठीक है ना, ब्राजील, पेरू, कोलंबिया या कोई अन्य देश? जिसका उत्तर आपको क्या देना है? कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। सेक्शन अच्छा लगा है तो सेक्शन को आप जरूर लाइक कीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जितने भी आपके पास में ग्रुप है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, इंस्टाग्राम हो, जहां पर भी है वहां पर। और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।